अर्तुरुल, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि आप जिंदा और सही सलामत हैं। कैसे मुमकिन हुआ ये? शायद मुझे दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए मजीद वक्त मिला है अमीर सादतुद्दीन। हम तो समझे थे कि आप शहीद हो गए, दफना भी दिया था। जिस शख्स को आपने दफनाया था वो मेरे लिए जाल बिछाने वालों में शामिल था। तो आप इतने दिन से थे कहां अर्तुरुल साहब? गुलामों के एक ताजिर की कैद में था मैं, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, और अब यहां हूं। खुश आमदीद। अहम मुआहिदा किया है। जानता हूं मेरा भाई दुंदार हानली बाजार का सौदा करने आया है यहां, लेकिन काई से ये बाजार लेने के बाद किसी को बाजार से फायदा हासिल नहीं होगा अमीर सादत। इसी वजह से इस मुआहिदे की मेरी नजर में जर्रा बराबर भी अहमियत नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं अर्तुरुल साहब? दुंदार साहब काई कबीले की मोहर लगा चुके हैं मुआहिदे पर, वो भी गवाहान की मौजूदगी में। सरदार बहादुर कीमत भी अदा कर चुके हैं इसकी। जब तक काई की मोहर के साथ ये मुआहिदा मेरे पास मौजूद है, आपके अल्फाज की मेरे लिए कोई अहमियत नहीं अर्तुरुल साहब। अर्तुरुल, ये आप तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अर्तुरुल, इतनी भी क्या जल्दी है बहादुर साहब? लगता तो ऐसा है कि आप अपने बेटे को लेकर मेरी लाश के टुकड़े करने की ख्वाहिश के साथ यहां आए थे। बहादुर साहब, अपनी तलवार न्याम में रहने दीजिए। इस सरजमीन का सरदार आला मैं हानली बाजार सिर्फ मेरी मिल्कियत है, नहीं बेचना मुझे, या तुम्हारे खून से अपनी तलवार रंग दूंगा मैं, या फिर इताअत करो मेरी। चावदार कबीले का सरदार बहादुर किसी की इताअत नहीं करता अर्तुरुल साहब। फिर तो मेरी न मानने वाले तुम्हारे भतीजे ओराल के साथ तुम्हारी जगह बनती है बहादुर साहब। मुआहिदा फाड़ने की इजाजत इसे कैसे दे सकते हैं अमीर? असल में तो सरदार आला के खिलाफ आपने तलवार उठाई हुई है। अर्तुरुल साहब इस सरजमीन के सरदार आला हैं। क्योंकि मेरी गैर मौजूदगी में इस सरजमीन पर बदअमनी बढ़ गई थी और बाजार का निजाम और तिजारत ताअत्तुल का शिकार थी, तो सरदार आला की हैसियत से इसे बहाल करना मेरी जिम्मेदारी है। जमींदार एरिस, हम बाहमी मुशावरत के जरिए बाजार के निजाम को दुरुस्त करने पर गौर करेंगे, क्योंकि मुझे यकीन है कि आप भी अपने ताजिरों को खुशहाल देखना चाहेंगे। किले आकर इस सिलसिले में बात करूंगा। अभी आप जा सकते हैं। और आपके बारे में बहादुर साहब, कल हानली बाजार में सरदारान का जिरगा मुनक्किद होगा। सरदार आला पर तलवार खींचने की कीमत चुकाना पड़ेगी आपके बेटे को, और आपका कबीला उसका फैसला जिरगे में किया जाएगा। अपने कबीले के लिए फैसला खुद करता हूं मैं अर्तुरुल सरदार। तो फिर तुम्हारा वो फैसला मेरी तलवार के रहमो करम पर होगा बहादुर साहब। अब तुम जा सकते हो। बहादुर साहब, अपना सोना भूल कर जा रहे हैं आप। बाजार का निजाम और अमन कैसे तबाह हुआ अमीर सादतुद्दीन? आपने इक़दाम क्यों नहीं उठाए? ताजिरों का माल गस्ब करने वाले लुटेरे क्यों दंदनाते फिरते रहे? तो क्या आप मुझे कसूरवार ठहरा रहे हैं अर्तुरुल साहब?
जिन्होंने मेरे सिपाहियों पर हमला किया वो लुटेरे नहीं ढूंढ सके आप। मेरी गैर मौजूदगी में तुर्क कबाइल को गुमराह होने से नहीं बचा सके। मेरे सिपाही लुटेरों की तलाश में बहुत दिनों से मसरूफ अमल हैं। पकड़े जाने वालों से पूछगछ भी की गई है। आपके और आपके जंगजुओं के साथ जिस किसी ने भी ये किया, उनकी तलाश के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी मैंने। दुंदार साहब भी इसके शाहिद हैं। सुल्तान मुअज्जम ने मेरी गैर मौजूदगी में इस सरजमीन का जिम्मेदार आपको बनाया था। क्या किया आपने? शहीदों की कुर्बानियों से जो हानली बाजार हासिल हुआ, मेरे भाई को उसे बेचने पर आपने कायल कर लिया। इसे इस सरजमीन पर रोकने के बजाय वापसी का मशवरा दिया। अब यह मत कहिएगा कि आप अपना फर्ज पूरा कर रहे थे। जिंदा वापस आने की खुशी मनानी चाहिए आपको, लेकिन मेरे फराइज को अपने गुस्से की भेंट ना चढ़ाएं तो बेहतर है। कल आखिरी बार जिरगे में मेरे मेहमान बने, वापस आ गया हूं, इसलिए आपके यहां होने का अब कोई जवाज नहीं है। आइंदा कभी इस सरजमीन पर कदम नहीं रखिएगा। आज से जो शख्स इस सरजमीन का सरदार आला है वो मैं हूं।